आज के इस वीडियो में आपका होने वाला है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र कैसे लिखना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है तो प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पर डाल देना है और आपको हेडिंग डालना है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ये आपको लिख देना है। कई प्रकार से आपके पत्र लेखन में आ जाता है कि अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए, या किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, ऐसे भी लिखने के लिए आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको लिखकर बता देता हूं। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है सेवा में। तो यहां पर आपको डाल देना है सेवा में, फिर आपको कामा कर देना है। इसके बाद लिखेंगे, जैसे आप किसी बैंक के लिए लिख रहे हैं तो यहां पर लिख देंगे शाखा प्रबंधक, शाखा प्रबंधक महोदय। फिर जिस भी बैंक को आप लिख रहे हैं तो उस बैंक का नाम लिख देना है। बैंक आप जैसे बड़ौदा लिख रहे हैं तो ये लिख देंगे फ्रेंड्स आप, बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ के लिए है, आपका बैंक कहाँ है तो सीतापुर में है, ये आपको लिख देना है और फ्रेंड्स कामा लगा देना है। ये आपने लिख दिया कि शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर यह आपका फ्रेंड्स नहीं है तो इतना आपने लिख दिया। इसके बाद आपको काली पेन से क्या लिखना है, विषय। तो किस लिए लिख रहे हैं तो आप एक लाइन छोड़ के यहाँ लिख देंगे विषय और इसको अंडरलाइन कर देंगे। और इसके बाद आपको लिख देना है फ्रेंड्स किस लिए लिख रहे हैं तो ऋण प्राप्ति हेतु, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, इतना आपने लिख दिया। लिखेंगे महोदय, तो यहां से आपको लिखना है महोदय, सेम विषय के नीचे से। फिर लिखना है नीचे से सविनय निवेदन है कि मैंने, वर्ष है ना उसको आपको काली पेन से लिख देना है, वर्ष 2017 में बनारस। फिर आपको लिखना है फ्रेंड्स यहाँ से विश्वविद्यालय से, फिर काली पेन आपको ले लेना है बी कॉम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। इसके बाद आपको लिखना है फ्रेंड्स लेकिन तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। महोदय के बाद फ्रेंड्स आपने इतना लिख दिया कि सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2017 में बनारस विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। इसके बाद आपको लिखना है मुझे पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवकों को, यहाँ पर आपको लिखना है बेरोजगार को 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान कर रहे हैं। अगर यहाँ पर गलत हो गई इस कोष्टक में आपको बंद कर देना है। मुझे पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान कर रहे हैं। इसने इतना आपने लिख दिया। इसके बाद लिखना है आता है, तो आता है आपको काले पेन से लिख देना है
अतः आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1 लाख, यहाँ पर 1 लाख लिख देना है, 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। इतना आपको लिख देना है, कृपा करें, फिर लगा देना है आपको पूर्णविराम। उसके बाद तक हम अपना कार व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। फिर आता है, मैं आपको लिखना है आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें ताकि हम अपना कार्य व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। इतना आपने लिख दिया। आपको ऐसे लिखना है, आपको अपनी कॉपी में अगर ऐसे भी लिख देते हैं ना तो फ्रेंड्स आपके एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता। लास्ट में आपको लिख देना है दिनांक, यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर आपकी दिनांक हो जाएगी और फ्रेंड्स यहीं पर आपको डाल देना है प्रार्थी। ये आपको प्रार्थी डाल देना है। प्रार्थी के नीचे रहेगा नाम, नाम के नीचे फ्रेंड्स आपको डाल देना है पता, पता के नीचे आपको डाल देना है मोबाइल नंबर। ये आपको लिख देना है। तो प्रार्थी अपना यहाँ पर नाम लिख देना है, यहाँ मोबाइल नंबर लिख देना है और पता लिख देना है, यहाँ पर दिनांक लिख देना है। इतना आपको लिख देना है। इस प्रकार से कुछ आपका ये कंप्लीट होता है आवेदन पत्र। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र इसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे मैंने फ्रेंड्स बिल्कुल कम शब्दों में लिख कर बता दिया है। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।